बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी तड़का विद मीनू में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हर घर में बनती है और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही ये इसका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी पसंद भी किया जाता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरीबन हर दूसरे घर में ये बन रही होती है। मैं भी बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ज़रूर रेसिपी शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और टिंडे। टिंडे सिंपल भी बनते हैं, टिंडे गोश्त भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये चने की दाल में भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ली है दाल, साथ ही मैंने जो है इनको छील के ये देखें इतने लंबे लंबे तरीके से काट लिया है। फ्रेश ताज़ा खुशबूदार से मुझे ये अभी मैंने मंगवाए हैं और देखिए इनका कितना प्यारा जो है वो सॉफ्ट भी बहुत है। एक छोटी लेंगे प्याज, छोटी सी ही लेनी है, ज़्यादा दरमियानी साइज़ की ले लें। छोटे छोटे बिल्कुल प्याज हों तो 2 ले लें। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2 प्याज लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, और मैंने लिया है टमाटर को छील के उसको मैंने पीस लिया है, यानी उसका छिलका उतार के उसकी प्यूरी सी बना ली है, लेकिन ग्राइंड नहीं किया, वैसे ही सिलबट्टे में मैंने किया है। 3 से 4 हम लेंगे हरी मिर्चें और 1 नींबू लेंगे। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है। वैसे तो नॉन स्टिक में जो है वो कम ही तेल यूज़ होता है, लेकिन चूँकि ये दाल जो है इसके ऊपर जो है ये ज़्यादा घी में बनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया। ये तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून घी के होंगे। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी सी जो है गरम मसाला जो है वो डालेंगे। इसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसका भी बड़ा ही अलग सा टेस्ट आता है। इसकी खुशबू जब आएगी, खुशबू आने लगेगी, तो अब हम इसके अंदर जो है आंच को आपने तेज़ ही रखना है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे। इसको हल्का गुलाबी कर लें। प्याज हमारे जो हैं वो पिंक हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। साथ ही जो है ये आधा चम्मच जो है हल्दी का है, आधा चम्मच ही नमक का है, वो शामिल करेंगे। नमक प्याज में शामिल अगर कर दिए जाए, पहले भी आप कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्याज ज़रा जल्दी गल जाते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। प्याज डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई किया है, ये देखें जी। और अभी हमने यहाँ पे डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जो आप लोगों का टेस्ट है। मैं इसे अपने टेस्ट से पकाती हूँ। इसको अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला भून के उसके बाद हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और अब हम इसको इसी के पानी में ही पकाएंगे। मसाला हमारा जो है वो उसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम ये दाल जो हमने 2 घंटे भिगो के रखी थी, उसी के पानी समेत हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पका देंगे। हाफ़ कुक करने तक इसको ढक के रखेंगे। ये देखें जी, मैंने कवर कर दिया है। अब इसको तकरीबन हल्की आंच पे 20 मिनट तक हम पकाएंगे। जी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी जो है ये हाफ़ डन हो चुकी है। ये देखें मसाला भी अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ये हमारे कटे हुए टिंडे डाल देंगे, ताकि जो है इनका मसाला भी जो है वो ये भी अच्छी तरह से पक जाए इसी दाल के साथ ही, और मसाला इनके भी अंदर तक चला जाए।
इसको दोबारा ढक देंगे, दोबारा से कवर करेंगे इसको, और इसको तकरीबन जो है अब इन दोनों के गलने तक का वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इनकी भुनाई करेंगे। जी जनाब, तकरीबन 10 जो है वो 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा जो है ये देखें ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है। हमारी जो है वो शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि दाल भी गल गई है और टिंडे भी इसके अंदर अच्छी तरह से गल गए। अब ऐसे ऐसे नीचे से गोल गोल हिलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है ताकि टिंडे जो हैं वो टूटे नहीं, और जो इसके अंदर छोटा मोटा प्याज और वो सारे रह गए हैं मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब इसी पॉइंट पे जो है हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है ताकि जो है उनकी खुशबू भी अच्छी तरह से बीच में शामिल हो जाए। इनके हरी मिर्च का अरोमा भी एक अलग ही जो है वो हरी मिर्च का भी एक अलग टेस्ट भी है और अरोमा भी, मज़ा आ जाता है उसका भी। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है आंच तेज़ करके भून लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको इस तरह भून के भी खा सकते हैं, चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे भून लूँगी अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे बड़े ही मज़े की बनती है। देखें, बेकिंग भी लड़कियां सीख जाती हैं और बेसिक जो है वो खाने जो हैं अक्सर हमारी जो नई सीखने वाली बच्चियां होती हैं या जो बैरून मुल्क लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है या जो वो खानों को मिस कर रही होती हैं की बनती है। तो देखें, बेकिंग भी लड़कियां सीख जाती हैं और बेसिक जो है वो खाने जो हैं अक्सर हमारी जो नई सीखने वाली बच्चियां होती हैं या जो बैरून मुल्क लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है या जो वो खानों को मिस कर रही होती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ उन्हीं के लिए है ये खाने बनाना ताकि उन्हें बेसिक जो है वो खाने पकाने आने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने ऐसे ऐसे बदज़ायका खाने खाए हैं। आम रूटीन की सालन जो घर में बनाए जाते हैं कुछ लोगों को वो भी नहीं बनाने आते। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि वो तमाम बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी होने वाली है या जो बाहर के ममालिक में हैं या हॉस्टल्स वगैरह में रहती हैं, तो उन्हें एटलीस्ट जो है बेसिक जो खाने हैं हमारे रूटीन की सब्ज़ी गोश्त दालें वगैरह वो पकानी आ जाएं। तो ये देखें जी, जैसे ये देखें अच्छी तरह से भून लेंगे और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा जो है ये देखें मैंने पुदीना जो है उसको अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा दोबारा जो है इसको मसल लूँगी मैं, और गरम मसाला ये देखें अब हम यहाँ पे वो शामिल करेंगे। कसूरी मेथी अगर आपके पास है वो ज़रूर शामिल करें, उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जी जनाब, मैंने चने की दाल और टिंडे के जो है वो डिश आउट कर दिया है। ये है जी उसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो ज़रूर बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी ज़्यादा मेहनत करके हम आप लोगों के लिए ही वीडियोस बना रहे होते हैं। अगर आपकी जो है अगर मेरी वीडियो से आपको किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी हेल्प अगर मिलती है तो समझे मेरा मकसद पूरा हो गया है। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जो हमारे आम रिवायती खाने हैं उनका जायका भी बरकरार रहे और तरीका भी। इसीलिए जो है हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बना रहे होते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है मुझे देसी तड़का विद मीनू को जो है वो मायूस नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियोस भी पूरा देखा करेंगे और यकीनन जो है अपने हल्का अहबाब में इसको शेयर भी करेंगे। देसी तड़का विद मीनू को इस वक्त इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।